नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा जीवन कौशल एवं प्रबंधन के अंतर्गत, यानी जीवन कौशल के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है व्यवसायिक आचरण एवं नीति। तो आज हम पहले टॉपिक की बात करेंगे। सिलेबस के पहले पिछली वीडियो में हमने बात कर चुका था। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले सिलेबस किसी भी चीज का देखा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट का। तो आज जीवन कौशल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक व्यवसायिक आचरण एवं नीति। व्यवसायिक आचरण एवं नीति पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो शिक्षण कौशल के रिलेटेड मैंने शिक्षण कौशल का जितना भी 10 नंबर का टॉप पॉइंट था मैंने उसको पढ़ा दिया। शिक्षण कौशल के अंतर्गत ये है जीवन कौशल। जीवन कौशल के अंतर्गत 6 टॉपिक आते हैं और 6 टॉपिक को मैं हर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आपको। तो अगर आप शिक्षण कौशल के अंतर्गत जो 10 नंबर का पार्ट आता है, उन टॉपिकों को अगर आप नहीं देखें तो उसकी प्लेइंग लिस्ट बनाया हुआ हूँ अलग से, वहां से जाकर उन वीडियो को जरूर देखिएगा और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिएगा। उसके बाद इस जीवन कौशल के अंतर्गत जो कि 10 नंबर का यहाँ से भी प्रश्न बनता है प्राइमरी सुपर टेट में, तो इस 10 नंबर के लिए आप इस वीडियो को हर टॉपिक को देखिएगा। हर टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी डालूंगा, तो उन टॉपिकों के क्वेश्चन को भी लगाइएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम चलते हैं व्यवसायिक आचरण एवं नीति। और व्यवसायिक आचरण एवं नीति के बारे में आज पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहली चीज समझिए, व्यवसाय होता क्या है। देखिए, व्यवसाय का मतलब व्यवसाय एक जीविकोपार्जन का साधन है। सीधी बातों में समझिए कि व्यवसाय होता क्या है, तो वह एक जीविकोपार्जन का साधन है। यानी कि कोई वह कार्य जिससे के द्वारा हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उसी को व्यवसाय कहते हैं। तो वह साधन जिसके द्वारा हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। और जब आप उसी व्यवसाय में अपने आचरण अच्छे रखते हैं, समाज के प्रति व्यवहार अच्छे रखते हैं, अपने जो व्यवसाय किए हैं उसकी नीतियां अच्छी हैं, तो वो पूरी बात आ जाती है व्यवसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत। तो व्यवसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि व्यवसायिक नैतिक व्यवसाय में निर्णय लेने एवं कौशलों को लागू करने हेतु उपागम है। व्यवसायिक नैतिकता में व्यक्तिगत मानकों के साथ साथ तथा कॉर्पोरेशन मानक भी शामिल होते हैं। तो व्यवसायिक आचरण का मतलब ही यही हुआ कि आपके व्यवसाय में, मान लीजिए कि आप अगर व्यवसाय करते हैं और आपके व्यवसाय में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसमें निर्णय लेने और अपने जो भी कौशल है उसको लागू करने का एक अच्छा साधन माना जाता है व्यवसाय को। पहली चीज। दूसरी चीज, यह एक व्यक्तिगत मानक भी हो सकता है और एक कॉर्पोरेशन मानक, यानी कि एक बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनका अलग से कॉर्पोरेशन मानक होता है, सरकार अलग से उनके लिए नियम बनाती है। तो और व्यक्तिगत मानक यानी कि एक छोटे छोटे व्यवसाय वालों के लिए अलग मानक होता है। तो यही व्यवसायिक नैतिकता की बात कहा गया है कि व्यवसायिक नैतिकता के लिए व्यक्तिगत मानक होता है और कॉर्पोरेशन मानक में इन दोनों को शामिल किया जाता है, व्यवसायिक नैतिकता को। ठीक। अब देखिए, व्यवसायिक नैतिकता के प्रमुख तत्व भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, पहला है ईमानदारी। अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, धारिता होनी चाहिए, रख रखाव, पारदर्शिता आपके व्यवसाय की वस्तु की होनी चाहिए। दूसरी चीज, जवाबदेही। अगर आपके वस्तु में कोई गड़बड़ी आती है तो आप उसकी जवाबदेही आप उसके वस्तु के प्रति आप जवाब दे सकते हैं। और विनम्रता, समाज में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, विनम्रता आपकी होनी चाहिए। सत्यवादी होनी चाहिए आपकी वस्तु के प्रति, यानी कि झूठे झूठे प्रचार नहीं करना चाहिए। और दयालुता और विश्वसनीयता, ये भी आपके वस्तु और व्यवसाय में होना चाहिए। तो व्यवसायिक आचरण के ये जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये आपके व्यवसाय के लिए काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। इतनी चीजें जो तत्व हैं व्यवसाय के लिए, ये होना काफी महत्वपूर्ण रहता है और होना ही चाहिए आपके व्यवसाय के लिए। अगला पॉइंट है कि एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना की अगर बात करें तो 1961 में हुआ था। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि एनसीईआरटी वह संस्था है जो अध्यापक शिक्षा पद्धति के साथ साथ, यानी कि अध्यापक की जो शिक्षा पद्धति है उसके साथ साथ स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लागू एवं बदलाव और विकास को लागू करती है, एनसीईआरटी ही करती है। यानी कि विद्यालय की भी जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं
और शिक्षक की जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करने का कार्य एनसीईआरटी करता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि 1986 में भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी या मानी जाती है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक नैतिकता की जो समय है 1980 से दशक कहिएगा और 1990 का काल जो है व्यावसायिक नैतिकता का काल माना जाता है। होता क्या था पहले कि पहले कुछ लोग होते थे तो जो व्यवसाय करते थे वो बैंकों से लोन लेते थे और लोन लेने के बाद बड़े पैसे लोन लेने के बाद वो सीधे फुर्र हो जाते थे, फरार हो जाते थे दूसरे देशों में। ऐसे क्या होता था कि जहाँ से लोन लिया जाता था वो या तो डूब जाता था या तो उसको सहारा देना पड़ता था सरकार को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1980 और 1990 के बीच जो है व्यवसाय के प्रति जो बहुत से कानून बने, बहुत सी व्यवस्थाएं हुई जिससे कि एक विश्वास लोगों के प्रति जागृत हो सके उन बैंकों के प्रति या उस व्यवसाय के प्रति। तो कुछ कानून बनाए गए थे, इसीलिए जो व्यवसायिक नैतिकता का जो दशक है 1980 का 1990 का समय माना जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एक बार प्रश्न बन चुका है यहाँ से सुपर टेट में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1980 से 1990 का जो समय था वो व्यावसायिक नैतिकता का समय माना जाता है, विकास का काफी महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ठीक, मैंने आपको बता दिया, काफी इंपोर्टेंट था। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं कि वार्धा शिक्षा योजना में बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। ये तो सबको पता है कि बुनियादी शिक्षा पर वार्धा शिक्षा बल देती है, गांधी से रिलेटेड है ये। अगला पॉइंट 1953 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए 1952 भी देगा तो आप मानिएगा, और 1953 तो ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। ये समय काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा सन। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि पेशे की स्वच्छता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संगठन या संस्था में अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं। अब देखिए स्वच्छता, अब कोई भी पेशा आप करते हैं तो उसकी स्वच्छता अखंडता आपको बनानी रहती है, तो उसके लिए आप कुछ नियम कानून तो बनाएंगे। तो उसी को ये बता रहा है कि वो संस्था द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए होते हैं, ठीक, जिसको कोड के अनुसार बताए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में आई थी। ये सुझाव दिया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, यानी कि उनकी क्षमताओं को देखना चाहिए, उनके प्रशिक्षण करना चाहिए। इसकी बात आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में कहा था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमने देखा कि व्यावसायिक आचरण नीति का सबसे अधिक महत्व निर्णय लेने में होता है। ठीक, ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। व्यावसायिक आचरण की विशेषता के अंतर्गत यह आएगा कि व्यावसायिक आचरण नीति सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में होता है, जो व्यावसायिक आचरण नीति होती है। आगे चलते हैं, व्यावसायिक नैतिकता मूलतः दो प्रकार की होती है। पहला एक प्रमाणिक और एक होता है वर्णनात्मक होता है व्यावसायिक नैतिकता। एक प्रमाणिक व्यावसायिक नैतिकता होती है और एक वर्णनात्मक व्यावसायिक नैतिकता होती है। प्रमाणिक व्यावसायिक नैतिकता की अगर हम बात करें कि जो आप प्रूफ के साथ सरकार को दिखा सकते हैं कि भैया मैं इतना अपने व्यवसाय से इतना टैक्स भरता हूं, तो उसको व्यावसायिक प्रमाणिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रूफ के साथ जो उसकी चीज को आप दिखा सकते हैं उसको प्रमाणित के अंतर्गत आएगा, और जिसको आप प्रूफ के साथ नहीं दिखा सकते हैं उसको किसके अंतर्गत आएगा, तो वर्णनात्मक के अंतर्गत आता है। जैसे छोटे छोटे व्यवसाय किए गए होते हैं तो वो सब वर्णनात्मक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो व्यावसायिक नैतिकता पूछेगा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का याद रखिएगा, एक प्रमाणिक और एक वर्णनात्मक नैतिकता होती है। आगे चलते हैं, आगे भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको देखते हैं। अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक जीवन में तेजी से उत्पन्न हो रहे परिवर्तनों के कारण उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, विशेषता के अंतर्गत आता है व्यावसायिक आचरण नीति के, कि जो व्यावसायिक नैतिकता होती है, जो धीरे धीरे समाज में नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं, उन उभरते परिवर्तनों से जो उत्पन्न चुनौतियां होती हैं उनमें निर्णय लेने में या उनसे निपटने में हमको सक्षम बनाती है व्यावसायिक आचरण एवं नीति।
अगला पॉइंट है कि नैतिकता का वह रूप जो कारोबारी वातावरण में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता है, व्यवसायिक नीति कहलाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, नैतिकता के अंतर्गत ये बात कही गई है। अगला पॉइंट है व्यवसायिक आचरण नीति का संबंध अनेक क्षेत्रों में उत्पन्न हुए नैतिक प्रश्नों से होता है। ये भी चीज है कि जो व्यवसायिक आचरण और नीति का संबंध है वो अनेक क्षेत्रों में जो है उत्पन्न हुए नैतिक प्रश्नों से होता है। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जैसे आप किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न कर रहे हैं व्यवसाय, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में या कानूनी के क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, उस व्यवसाय में आपकी जो है निर्णय लेने, कौशल लागू करने और परिस्थितियों के उचित फैसला लेने में आपको सक्षम बनाती है। यही व्यवसायिक आचरण नीति में उत्पन्न हुए नैतिक प्रश्नों से होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो चीज मैंने बताया कि 1980 से 1990 के बीच प्रमुख शिक्षाविदों तथा कंपनियों के मध्य व्यवसायिक नैतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसी समय व्यवसायिक आचरण और नैतिकता की जो व्यवस्थाएं हैं बनाई गई थी सरकार के द्वारा। ठीक, तब जाकर तो लोगों का विश्वास हुआ। अब आगे चलते हैं। जब कोई संस्थान कानूनी और सांस्कृतिक मामलों में विरोधी मानक अपनाती है, ये विरोधी मानक अपनाता है, तो वह शैक्षिक मुद्दे अपनाए जाते हैं। यानी कि जब कोई कानूनी और सांस्कृतिक मामलों में विरोध मानक अपनाता है तो वह शैक्षिक मुद्दे के अपनाए जाते हैं, यानी कि उसमें शैक्षिक मुद्दे उत्पन्न हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर कहा गया है। आगे चलते हैं, आगे भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट उसको देखते हैं। शिक्षा में व्यवसायिक आचरण का महत्व इस प्रकार है कि चुनौतियों से निपटने, काफी चीजें ध्यान में रखिएगा, ये महत्व है व्यवसायिक आचरण और नीति का। भावनात्मक सबलता से होता है और विश्वास को दृढ़ करने के लिए सामाजिक उन्नति हेतु ये जो व्यवसायिक आचरण और नीति के महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यवसायिक आचरण और नीति का। यानी कि आपको चुनौतियों से निपटने का, भावनात्मक रूप से सबल बनाने का और विश्वास को दृढ़ करने के लिए सामाजिक उन्नतियों हेतु ये आपको योगदान करता है व्यवसायिक आचरण। ठीक, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि शिक्षा में व्यवसायिक प्रतिमान, यानी कि शिक्षा में व्यवसायिक प्रतिमान क्या क्या है उस चीज को देखते हैं। अगर शिक्षा में व्यवसायिक प्रतिमान की अगर बात करें तो कक्षा शिक्षण, छात्रों से व्यवहार, सामान्य आचरण संहिता, स्वार्थ रहित व्यवहार और अभिभावकों से मधुर संबंध और परीक्षा में पारदर्शिता, चरित्रवान साथियों से वर्ताव, प्रकाशकों से संबंध आदि चीजों में ये जो शिक्षा में व्यवसाय के अंतर्गत प्रतिमान के अंतर्गत आ जाएंगे। शिक्षा में व्यवसायिक प्रतिमान के अंतर्गत ये सब आते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कुछ और भी मुख्य बातें हैं, जैसे कि शिक्षण नीतियां मूलतः दो प्रकार की होती है, एक प्रभुत्ववादी और एक जनतांत्रिक। प्रभुत्ववादी में होता क्या है कि इसमें शिक्षक प्रधान होता है, यानी शिक्षक अपने अनुसार कक्षा को पढ़ाता है, बच्चे इसमें अरुचि स्थापित करते हैं, यानी कि रुचि नहीं लेते हैं। जनतांत्रिक में बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षा का माध्यम होता है। ठीक, वही चीज यहाँ लिखा है कि प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक की सर्वा तथा मात्र एक पाठ्य वस्तु ही ज्ञान का स्रोत मानी जाती है। सत्तावादी या प्रभुत्ववादी भी उसको कह सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां। शिक्षण नीति में बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं इत्यादि को महत्व नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, बल्कि उसे यंत्रवत ज्ञान ग्रहणकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये प्रभुत्ववादी शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है या होता है। ठीक, इसमें शिक्षक प्रधान होता है, शिक्षा रुचि रखता है इस शिक्षा व्यवस्था में, प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यवस्था में। ठीक, आगे जनतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। जनतांत्रिक शिक्षण नीति बाल केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक
व पाठ्य वस्तु ज्ञान के गौण साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। शिक्षक की भूमिका ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी की भांति होती है। शिक्षक की भूमिका जो बच्चों को ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी की भांति होती है। अगला पॉइंट, जनतांत्रिक शिक्षण नीति में बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप ही उसे शिक्षा दी जाती है जनतांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि व्यवसायिक आचरण नीति के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर प्रश्न बनता जो है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया ये भी कि शिक्षण की नीतियां मूलतः दो प्रकार की होती है, ध्यान में रखिएगा। सत्तावादी, प्रभुत्ववादी भी कह सकते हैं, एक जनतांत्रिक बाल केंद्रिक इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला हमने कुछ बातें कहा जैसे व्यवसायिक आचरण के कुछ प्रतिमान, आपको इसमें से 3 विकल्प रहेगा, एक इसमें से नहीं रहेगा, तो ऐसे भी आप ध्यान में रखिएगा। व्यवसायिक आचरण के महत्व को इस प्रकार बताया कि व्यावसायिक आचरण का महत्व क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये है। उसके बाद मैंने 1980 और 90 के दशक वाली मुद्दे की भी बात की आपके सामने। उसके बाद आगे हमने बात किया व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया। आचार्य राममूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1990 में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित होना चाहिए, इसकी बात कहा था आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में। उसके बाद आगे चलने के बाद 1953 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी और वार्धा शिक्षा बुनियादी शिक्षा पर बल देती है। उसके बाद आगे चलने के बाद 1986 में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंतर्गत मैंने जितने भी टॉपिक आए जैसे कि व्यावसायिक आचरण के प्रमुख तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इन चीज़ों की मैंने बात आप लोगों के सामने करी, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा, अब व्यावसायिक आचरण नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।